के मायावती आएंगी तो सबका हिसाब हो। बहन जी का शासन काल ऐसा रहा है, अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, गुंडे हो अधिकारी हो, बहन जी के कुर्सी बैठते ही उनकी कांपने लगती है। एक मंत्र पढ़ते बहन जी की सरकार में कि जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचा। अधिकारी परेशान थे, क्यों? वो अपने भतीजा को नहीं बख्शा, वो बख्शेंगे, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। अपने सांसद को अपने ऑफिस में गिरफ्तार करा दे, कानून खिलाफ काम करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी बहन मायावती अगर केंद्र की सत्ता में आती है, प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये जो पानी माफिया है, टैंकर माफिया है, ये वही मंत्र गाएंगे कि जान बचाइए मायावती। जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई। हाँ, सत्ता में आएंगे, खुलकर वोट होगा, खोल के हो रहा है। यूपी में कम से कम 40 सीटें जीत रहे हैं, 80। दिल्ली की 7 लेंगे, 7 नहीं तो 4 तो हमारी है, यकीन है पक्का। अब्दुल वासिद के लिए क्या? हाँ, अब्दुल वासिद जी खुल के वोट होगा, जीतेंगे। जनता का कारी कमाई ये बर्बाद कर रही है बीजेपी, इसका क्या है? मतलब इन्हें दिखता ही नहीं, लूट लो, देश को लूट लो, गरीबों को लूट लो। और केजरीवाल का काम तो केजरीवाल है, उनके तो विधायक है, और जो भी है पानी बेचते हैं, दरियाम बेचते हैं, 70 रुपए की गैलन टंकी बेचते हैं, टंकियां 70 रुपए में 1000 लीटर की, और 35 40 रुपए में 500 लीटर की बिकती है। देख लीजिएगा केजरीवाल साहब की अभी एक बहुत हालिया वीडियो आई थी, कह रहे थे पानी का बिल माफ कर दिया जेल जाने से पहले, लेकिन तिहाड़ के बाहर आए हैं फिर कह रहे पानी का असली खेल ये है, गैलन बिकेगा यहाँ पर अलग अलग रेट में। यानी कि जो गुंडागर्दी है यहाँ पर हर कदम पर आपको देखने को मिलेगी। सत्ता तो बदलना जरूरी होगा। 2024 चुनाव को लेकर के लगातार जिस तरीके से बीएसपी की बैठकें जारी है, उसमें नुक्कड़ सभा की अगर हम बात करते हैं तो पूरे दिल्ली के अंदर लगातार बीएसपी का नुक्कड़ सभा जारी है। लोगों के बीच में जिस तरीके से बीएसपी के प्रत्याशी और उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, वाकई में लग रहा है कि जो 24 का चुनाव है इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और देश में पहली बार शायद सत्ता के अंदर, केंद्र की सत्ता में बहन मायावती दलित समाज की एक बेटी को भी मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का। तो चलिए समर्थकों से चर्चाओं को शुरू करते हैं कि आज की जो नुक्कड़ सभा है, बैठक है, उसमें तमाम जिस तरीके से हजारों के समर्थक मौजूद है, क्या वाकई में दिल्ली की जो राजनीति इस बार बदलने वाली है। देवली विधानसभा यानी कि यहाँ के एमएलए जो है आम आदमी पार्टी से हैं और सांसद जो है रमेश पुरी भारतीय जनता पार्टी, यानी एक केंद्र की सत्ता में बैठा और एक राज्य की सत्ता में बैठा है। फिर भी 80 साल की महिलाएं, 60 साल की महिलाएं यहाँ पर 70 लीटर का गैलन ढोने के लिए मजबूर है। तालियां बजाइएगा क्योंकि ये दिल्ली है और दिल्ली की ये बदसूरत तस्वीर है। शर्म आनी चाहिए, कहते हैं देश विश्वगुरु बन रहा है, उस विश्वगुरु के। पत्रकार महोदय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों ऐसी जो सरकारें जो हैं, अभी मौजूदा सरकारें हैं, उनके जो कार्य हैं उनसे खुश नहीं है। आज भी हमने जब यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पे, तो सारे यहाँ के क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं थी वो पानी के लिए बड़ा परेशान थी। यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। जो माननीय केजरीवाल जी कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, जब हम सरकार में आएंगे तो हर घर नल और हर घर जल देंगे। आज भी लोग टैंकर से पानी भरने पर मजबूर हैं। और देखो ऐसी भीषण गर्मी में जो 60 70 65 साल तक की महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो 70 लीटर पानी अपनी कमर पे ढो करके अपने घर लेकर के जा रही हैं। बताइए, उन्हें छोटे छोटे बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं, खाली बाल्टियां लेकर के खड़ी हैं। अभी हम यहाँ पर आए थे तो गलियों का, रोडों का इतना हाल खराब था कि देखने में आ रहा था, जो भी गाड़ी जा रही थी तो ऐसे धूल उड़ रही थी, पोल्यूशन इतना है जबरदस्त यहाँ। यानी दिल्ली के अंदर अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पीने की जो शुद्ध पानी जिसको लेकर के राजनीति होती है, आम आदमी पार्टी मुखिया ने कहा कि भाई हमने पानी की व्यवस्थाएं कराई, राजनीति बड़ी हुई। वाकई में धरातल पर कुछ नहीं है, चीजें अभी भी बद से बदतर है। कुछ भी नहीं है। यहाँ की आप महिलाओं से, किसी भी महिला से पूछ सकते हैं, क्षेत्र की महिला है। विधानसभा तुकलकाबाद विधानसभा आती है, तुकलकाबाद देवली विधानसभा में ये क्षेत्र आता है। और यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है। अभी कह रहे थे कि 10 टैंकर आते हैं, मैंने कि 10 टैंकर आते हैं, लेकिन उन 10 टैंकर का पानी भरने में तुम्हें कितना समय लगता है भाई? 2 घंटे 4 घंटे लगता होगा। 2-4 घंटे अगर आप पानी भरने में लगा रहे हो तो आप कैसे, आपका मतलब कि बच्चा पढ़ेगा, या आपके जो फैमिली में जो काम करने वाले हैं वो ड्यूटी कब जाएंगे, खाना कब बनेगा? यानी यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से? हाँ जी, आम आदमी पार्टी के विधायक है। मेहरौली कौन सी जगह बताई? मेरे देवली विधायक। तो इसी बार अब के हम भी जो है दिल्ली के अंदर बदलाव लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है अब्दुल वासिद जी, उनको हम जिताने का काम करेंगे। औरतें आज भी गलियों में पानी का टैंकर आता है तो दौड़ती हैं, भीड़ लगाती हैं।
पानी पीने को नहीं दे सकते हैं तो किस बात की सत्ता और किस बात का मुख्यमंत्री और किस बात का प्रधानमंत्री? सत्ता बदलेगी इन समस्याओं को लेकर? बिल्कुल बदलेगी क्योंकि देखिए जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे जमीनी स्तर पर उतर करके नहीं, और जब तक जनता को हम विश्वास नहीं दिला देंगे कि बहुजन समाज पार्टी वो है जो आप लोगों का है ना बदलाव कर सकती है आपके देश के लिए, आपकी जनता के लिए और पूरे वार्ड के लिए, पूरी विधानसभा के लिए और राज्य के लिए, अगर कोई बदलाव कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि आपने देखा, हमने भी देखा बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में कैसे है ना यूपी को चमकाया है। चाहे किसी भी चीज ले लो, चाहे सुरक्षा के मामले में ले लो, चाहे शिक्षा के मामले में ले लो या रोजगार के मामले में ले लो, किसी भी उसमें ले लो, बदलाव हुआ यूपी में। तो इसी बार अब के हम भी जो है दिल्ली के अंदर बदलाव लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है अब्दुल वासिद जी, उनको हम जिताने का काम करेंगे। यानी कि बीएसपी पर उम्मीदें हैं, बहन मायावती पर उम्मीदें हैं कि चीजें बेहतर होंगी अगर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए जिन जिन सरकारों ने वादे करे है ना, हम तो जनता से कहेंगे कि देखो नाम से वोट मत दो, काम से वोट दो। जिस व्यक्ति ने काम करा है उसको आप वोट दो। काम से वोट दो। एक सीधा सवाल है, क्या केजरीवाल ने इतना काम कर दिया कि फिर से लाने वाले हैं? क्या मोदी ने इतना काम कर दिया कि फिर से लाने वाले हैं, या फिर हाथी लग रहा है कि भाई बदलाव करेंगे? मोदी जी का काम तो ये है, मोदी जी का कि वैसे कहते हैं कि जनता को ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और जनता का ही सब खा रहे हैं। अरे तुम इतने अच्छे हो, तुमने इतना अच्छा काम किया था तो तुम टीवी पे बोलते क्यों नहीं कि हम अच्छा हमने काम किया, हमें वोट दो, नहीं तो मन दो। मतलब हमारा पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? इतने क्या बदलेंगे? अभी बिल्कुल बदलेंगे, बदलने का काम है, बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। बहन जी आएंगी और प्रदेश में पूरे दिल्ली राज्य में काम होगा। उम्मीद है कि मायावती आएंगी तो सबका हिसाब हो जाएगा। सबका हिसाब हो जाएगा। यहाँ का विधायक है, कभी नहीं देखा है किसी के काम में आया ना कुछ। इस क्षेत्र में तो आता ही नहीं है वो। इस क्षेत्र में तो डर की वजह से नहीं आता कि जाऊंगा तो लोग मारेंगे मुझे। मारेंगे। क्या कहेंगे सर, वाकई में समस्या इतनी विकराल है कि विधायक सांसद घूमता ही नहीं, कहते छोड़ो क्यों जाए? विधायकों ने और सांसदों ने अति पेल रखी है, मनमानी कर रहे हैं कि गुंडागर्दी चरम सीमा फैला रखी है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। आप इसी ब्लॉक में अभी अच्छे हाँ, कोई सरकार का कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बहन जी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था थी, गुंडे यूपी छोड़ के बाहर कहे फिर अंदर। वो गंजे बाबा नहीं, योगी बाबा कहते मैंने कानून व्यवस्था को सही किया। क्या किया? कानून व्यवस्था सही नहीं होती है। आज भी बहन जी को उत्तर प्रदेश में सत्ता बैठा दो, केवल जिता दो, सत्ता में बैठने पहले ही गुंडे हवा हो जाएंगे। और अधिकार 7 से पहले यूपी में भी गुंडे थे। बहन जी का चुनाव चला तो कहीं चल गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी, हाथी पर यही चलेगा दिल्ली में। और दिल्ली में वही चलेगा, क्योंकि बहन जी का शासनकाल ऐसा रहा है, अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, गुंडे हो अधिकारी हो, बहन जी के कुर्सी बैठते ही उनकी कांपने लगती है। एक मंत्र पढ़ते बहन जी की सरकार में कि जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचा। अधिकारी परेशान थे, क्यों? वो अपने भतीजा को नहीं बख्शा, वो बख्शेंगे, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। अपने सांसद को अपने ऑफिस में गिरफ्तार करा दे, कानून खिलाफ काम करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी बहन मायावती अगर केंद्र की सत्ता में आती है, प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये जो पानी माफिया है, टैंकर माफिया है, ये वही मंत्र गाएंगे कि जान बचाइए मायावती। जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। हाँ, सत्ता में आएंगे, खुलकर वोट होगा। खोल के हो रहा है। यूपी में कम से कम 40 सीटें जीत रहे हैं, 80। दिल्ली की 7 लेंगे, 7 नहीं तो 4 तो हमारी हैं, यकीन है पक्का। अब्दुल वासिद के लिए क्या? हाँ, अब्दुल वासिद जी खुल के वोट होगा, जीतेंगे। माहौल आप लोगों ने बड़ा गर्म कर रखा है। वाकई में इस बार तो आपने खेल बिगाड़ रखा है, सही कहे तो। दिल्ली जो कहते कि भाई 2 लड़ेंगे, भाजपा कांग्रेस, अब त्रिकोणी मुकाबला बना दिए हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, क्या लग रहा है, माहौल क्या रहेगा? देखिए, दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह से देख लिया है। काफी समय कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी को भी 10 साल हो गए। हाँ। लेकिन जनता के लिए कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जनता तरह तरह परेशान है। इस बार जनता ने ये सोच लिया है कि अब बहुजन समाज पार्टी को हम जिताएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, दावे के साथ कह रहे हैं हम। क्योंकि बहन जी ने जो अच्छे अच्छे प्रत्याशी उतारे यहाँ पर, काफी अच्छे दमदार हैं, पहचान है, खूब सोच समझ के उतारे हैं और जनता खुद चाहती है कि आप कोई नया बदलाव लाएं। बदलाव तो बहुजन समाज पार्टी ही उनके पास एक है और यानी कोई जो 2 धड़े हैं, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बार बार होता है राहुल मोदी, उससे बाहर निकलना है और कहना कि नहीं भाई अब होगी मायावती। बिल्कुल मायावती की बनेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, बनाएंगे इस बार, बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे।